एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 9वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें से उसका पहला पार्ट जो कि है कबीर दोहावली। आज हम इन दोहों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको पढ़ने को क्या मिलेगा। तो इसमें बताया गया है कि ये जो कबीर दास द्वारा रचित कबीर दोहावली के 12 दोहों में नीति से संबंधित बात कही गई है। इनमें संत कबीर ने सत्य आचरण, सच्चे साधु की पहचान तथा अन्न जल के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव आदि का वर्णन किया है। कवि के अनुसार सच्चे व्यक्ति के हृदय में प्रभु निवास करते हैं। सच्चा साधु भाव का भूखा होता है तथा जैसा हम अन्न जल ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता है। सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। संसार में अपने अतिरिक्त कोई बुरा नहीं होता। धैर्य से ही सब कार्य होते हैं। साधु की जाति नहीं, ज्ञान देखना चाहिए। सभी इंसानों को अपने मन की चंचलता को वश में करना चाहिए। किसी भी बात की अति सदा हानिकारक होती है तथा ईश्वर का स्मरण एकाग्र भाव से करना चाहिए। कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तो वह काम हमारे द्वारा फिर कभी भी नहीं हो सकेगा। तो ये सब कुछ हमें इन दोहों में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले दोहे के साथ। यहाँ कहा गया है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप। अब इसमें सांझ का मतलब होता है सत्य, वैसे ही हृदय का मतलब होता है हृदय या आप कह सकते हैं शरीर, और आप का मतलब होता है परमात्मा या भगवान। इस दोहे में कवि ने सत्य की महिमा का वर्णन किया है और कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के समान संसार में कोई तपस्या नहीं है तथा झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिनके हृदय में सत्य का निवास होता है उनके हृदय में आप अर्थात स्वयं परमात्मा का निवास होता है। भाव अर्थ ये है, कवि के अनुसार सत्यवादी व्यक्ति के मन में सदा परमात्मा का निवास होता है। दूसरा, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जी फिरे, सो तू साधु नहीं। अब इसमें भाव का मतलब होता है भावना या आप कह सकते हैं सत्कार, इज्जत। वैसे ही भूखा का मतलब लालची या आप कह सकते हैं कुछ चाहने की इच्छा करने वाला। इसमें कवि ने सच्चे साधु के गुणों का वर्णन किया है और कबीरदास जी कहते हैं कि साधु तो केवल भावनाओं का भूखा होता है, वह धन का भूखा कभी नहीं होता। यदि कोई साधु धन के लालच में मारा मारा फिर रहा है तो वह साधु कहलाने के योग्य ही नहीं है। कहने का मतलब सच्चा साधु भावनाओं का भूखा होता है, धन का नहीं। तीसरा, जैसा भोजन खाए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजे तैसी वाणी होए। अब इसमें वाणी का मतलब होता है बोलना या आप कह सकते हैं बोल। होए का मतलब होता है। अब इस दोहे में अन्न जल का मानव मन और तन पर प्रभाव चित्रित किया गया है और कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा भोजन खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है तथा जैसा वह पानी पीता है वैसे ही उसकी वाणी से शब्द निकलते हैं। भाव ये है कि किसी सात्विक खान पान के व्यक्ति का मन वाणी शुद्ध होती तथा तामसिक भोजन जल का पान करने वाले व्यक्ति का मन और वाणी भी अशुद्ध होगी। विशेष ये कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन पर उसके खान पान का बहुत प्रभाव पड़ता है। चौथा, संत न छाड़े संतई, जो कोटित मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तो शीतलता न तजत।
अब इसमें संत का मतलब होता है साधु या सज्जन पुरुष। संतई का मतलब साधु स्वभाव या आप कह सकते हैं सज्जनता, साधु का स्वभाव या हम कह सकते हैं सज्जनता। वैसे ही कोटि का मतलब होता है करोड़ों। आगे असंत का मतलब दुष्ट या बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति। भुवंगा मतलब सांप। बैठिया का मतलब बैठना या आप कह सकते हैं लिपटे रहना। और तऊ का मतलब है फिर भी। इसमें कबीर जी ने साधु स्वभाव के विषय में कहा है कि किसी भी अवस्था में अपने साधु स्वभाव अर्थात सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। कहने का मतलब कबीर जी कहते हैं कि साधु अर्थात कोई भी सज्जन कभी अपने साधु स्वभाव अर्थात सज्जनता को नहीं छोड़ता है, चाहे उसे कितने ही बहुत बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति मिले अथवा उनके साथ रहना भी पड़े। जिस प्रकार चंदन कबीर दोहावली के वृक्ष से अनेक विष भरे सांप लिपटे रहने पर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता का परित्याग कभी नहीं करता, उसके गुण ज्यों के त्यों बने रहते हैं, वैसे ही साधु लोगों पर बुरे लोगों की संगति का कभी भी कोई असर नहीं पड़ता। वे सदा अपने साधु स्वभाव को बनाए रखते हैं। पांचवा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब इसमें पोथी का मतलब होता है पुस्तक या ग्रंथ, वैसे ही पंडित जो होते हैं वो होते हैं विद्वान। वैसे ही मुवा का मतलब मर गए। और आखर का मतलब अक्षर। इसमें कवि ने ईश्वरीय प्रेम की महिमा का वर्णन किया है और कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़कर मर गए परंतु कोई भी विद्वान न बन सका। कवि का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु प्रेम के ढाई अक्षर पढ़कर समझ लेगा तो वह विद्वान अथवा ज्ञानी हो जाएगा। कहने का मतलब कवि के अनुसार केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई विद्वान नहीं बन सकता, उसे तो परमात्मा से प्रेम करना आना चाहिए तभी ज्ञानी बन सकता है। छेवा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अब इसमें मिलिया का मतलब होता है मिला, वैसे ही खोजा का मतलब होता है ढूंढा या तलाश किया। अब इसमें कवि ने बताया है कि दूसरों में बुराई देखने से पहले अपने अंदर झांक के देखो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब इस संसार में किसी बुरे व्यक्ति को तलाश करने के लिए निकला तो ढूंढने पर भी मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल को टटोल कर देखा तो मुझे पता चला कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। कहने का मतलब कवि का मानना है कि बुराई मनुष्य के अपने अंदर होती है, उसे बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। आगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अब इसमें मना का मतलब होता है मन, सींचे का मतलब होता है सींचना, सौ का मतलब सैकड़ा या सैकड़े कह सकते हैं। वैसे ही ऋतु का मतलब होता है मौसम या आप कह सकते हैं बारिश। अब इसमें कवि ने इंसान को अपने मन में धैर्य रखने पर बल दिया है और कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, धैर्य रखो क्योंकि धीरे धीरे सब काम हो जाते हैं।
जिस प्रकार माली सैकड़ों घड़ों पानी से वृक्षों को सींचता है और उस वृक्ष पर फल मौसम के आने पर ही आते हैं, उससे पहले नहीं, इसी प्रकार से मनुष्य के कार्य भी समय आने पर होते हैं। मतलब ये, यहाँ कवि ने सहज पक्के सो मीठा के अनुसार सब्र का फल मीठा माना है और सदा धैर्य से कार्य करने का उपदेश दिया है। आगे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब इसमें देखो, जो कठिन शब्द है वो है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है विद्वता, या आप कह सकते हैं कितनी उनको समझ है। वैसे ही तलवार का मतलब होता है तलवार, और म्यान का मतलब होता है तलवार का खोल। अब इसमें कवि ने ज्ञानी साधु का सम्मान करने के लिए कहा है, ना कि उसकी जाति का। और कबीर दास जी कहते हैं कि हमें किसी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान जानना चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान से ही हमें लाभ हो सकता है। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मूल्य किया जाता है, म्यान का नहीं, उसी प्रकार ज्ञानी साधु का सम्मान होता है, उसकी जाति का नहीं। मतलब कवि ने साधु का सम्मान उसके ज्ञान से करने के लिए कहा है, ना कि जाति से। आगे, कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। अब इसमें तन का मतलब होता है शरीर, वैसे ही पंछी का मतलब होता है पक्षी। ठीक है। अब इसमें कवि ने मन की चंचलता का वर्णन किया है, और कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर पक्षी हो गया है, जिसे मन जहां चाहे वहीं उड़ा कर ले जाता है, अर्थात शरीर मन के वश में होकर उसके अनुसार आचरण करता है। वास्तव में जो जिस संगति में रहता है, उसे उसी प्रकार का फल भी मिलता है। मतलब ये, मन की चंचलता के कारण शरीर भी उसी के इशारों पर चलता है, अतः मन को वश में करना चाहिए। आगे, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब इसमें अति का मतलब होता है बहुत अधिक, और वैसे ही चुप का मतलब होता है खामोशी, या आप कह सकते हैं मौन धारण कर लेना। उसके बाद बरसना का मतलब वर्षा या बारिश। अब इसमें कवि ने अति सर्वत्र वर्जते के अनुसार किसी भी कार्य में अति को निंदनीय माना है। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत अधिक बोलना अथवा बहुत अधिक मौन चुप रहना अच्छा नहीं होता। बहुत बारिश का होना और बहुत अधिक गर्मी का पड़ना भी अच्छा नहीं होता। इस प्रकार किसी भी कार्य में अति हानिकारक होती है। कहने का मतलब ये, कवि के अनुसार किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। आगे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशे फिरे, ये तो सुमरन नाही। अब इसमें कर का मतलब होता है हाथ, वैसे ही मनुआ का मतलब होता है मन, सुमिरन का मतलब होता है ईश्वर का भजन करना, या आप कह सकते हैं स्मरण करना, नाम लेना भगवान का। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस दोहे के अंदर कबीर जी ने ईश्वर भजन में किसी प्रकार के आडंबर या दिखावे से बचने की बात कही है। कहने का मतलब ये, कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का भजन या स्मरण करते समय हाथ में माला फिरती रहती है और जीभ मुंह में घूमती रहती है, लेकिन व्यक्ति का मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। ये तो किसी भी प्रकार से प्रभु का स्मरण नहीं हुआ। कहने का मतलब,
भाव है कि ईश्वर का स्मरण करते समय मनुष्य का मन एकाग्र होना चाहिए, तभी सही ढंग से ईश्वर का स्मरण होगा। आगे पढ़ते हैं, 12वां जो दोहा है उसे पढ़ लेते हैं, आखिरी वाला। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ले होगी, बहुरी करेगा कब। अब इसमें काल का मतलब कल, अभय का मतलब अभी, प्रलय का मतलब होता है विनाश, या आप कह सकते हैं मृत्यु होना। इधर लिख देती हूँ विनाश। बहुरी का मतलब होता है फिर, और कभय का मतलब कब। अब इसमें कवि ने किसी कार्य को टालने की निंदा की है, और कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि पता नहीं कभी भी पल भर में विनाश अथवा मृत्यु हो सकती है। यदि ऐसा हो गया तो फिर अपना कार्य कब करोगे। कहने का मतलब आज का कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये थी दोहों के बारे में चर्चा। अब हम पाठ अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको पढ़ लेते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पहला, कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है। उत्तर, कबीर के अनुसार ईश्वर सच्चे व्यक्ति के हृदय में वास करता है। दूसरा, कबीर ने सच्चा साधु किसे कहा है। उत्तर, कबीर ने सच्चा साधु उसे कहा है जो भावों का भूखा होता है और उसे धन दौलत का लालच नहीं होता है। तीसरा प्रश्न, संतों के स्वभाव के बारे में कबीर ने क्या कहा है। उत्तर, संत अपनी सजनता कभी नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें कितने भी बुरे स्वभाव के व्यक्तियों से मिलना पड़े अथवा उनके साथ रहना पड़े, उन पर बुराई का प्रभाव नहीं होता। चौथा, कबीर ने वास्तविक रूप से पंडित विद्वान किसे कहा है। उत्तर, कबीर के अनुसार जिसे व्यक्ति ने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए हैं वही वास्तविक रूप से पंडित या विद्वान है। पांचवा, धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है। उत्तर, कबीर जी ने कहा है कि सभी कार्य धैर्य धारण करने से होते हैं, इसलिए मनुष्य को धीरज रखना चाहिए। जैसे ऋतु आने पर वृक्ष पर फल अपने आप आ जाते हैं, उसी प्रकार समय आने पर मनुष्य के सभी कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। 6वां प्रश्न, कबीर ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से क्यों की है। उत्तर, कबीर ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से इसलिए की है क्योंकि जैसे पक्षी आकाश में इधर उधर उड़ता रहता है, वैसे मनुष्य चंचल मन भी उसके शरीर को कहीं भी भटकाता रहता है। 7वां प्रश्न, कबीर ने समय की सदुपयोग पर क्या संदेश किया है। उत्तर, कबीर जी का कहना है कि मनुष्य को अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए, बल्कि तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का पता नहीं होता कि कल क्या होगा। आगे निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला, जैसा भोजन खाए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजे तैसी वाणी होए। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा भोजन खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है, तथा जैसा वह पानी पीता है वैसा ही उसकी वाणी से शब्द निकलते हैं, मुंह से। भाव ये है कि सात्विक खान पान के व्यक्ति का मन वाणी शुद्ध होते, तथा तामसिक भोजन जल का पान करने वाले व्यक्ति का मन और वाणी भी अशुद्ध होगी। दूसरा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजे अपना मुझसे बुरा न कोई। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब इंसान में किसी बुरे व्यक्ति को तलाश करने के लिए निकला तो ढूंढने पर भी मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल को टटोल कर देखा तो मुझे पता चला कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। तीसरा,
जाति न पूछो जात साधु की, पूछो पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे तो म्यान। अब नहीं, दोबारा करते। तीसरा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान। अब इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हमें किसी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान जानना चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान से ही हमें लाभ हो सकता है। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मूल्य किया जाता है, म्यान का नहीं, उसी प्रकार से ज्ञानी साधु का सम्मान होता है, उसकी जाति का नहीं। चौथा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत अधिक बोलना अथवा बहुत अधिक मौन रहना, चुप रहना अच्छा नहीं होता है। बहुत बारिश का होना और बहुत अधिक गर्मी का पड़ना भी अच्छा नहीं होता। इस प्रकार किसी भी कार्य में अति हानिकारक होती है। आगे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुवा तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का भजन या स्मरण करते समय हाथ में माला फिरती रहती है और जीभ मुंह में घूमती रहती है, लेकिन व्यक्ति का मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। ये तो किसी भी प्रकार से प्रभु का स्मरण नहीं है। आगे भाषा बोध है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए उत्तर लिखा है, आप इसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है किस तरीके से इसे तोड़ के लिखा जाता है। आगे और प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पुस्तकालय से कबीर के दोहों की पुस्तक लेकर प्रेरणादायक दोहों का संकलन कीजिए। मैंने यहाँ लिखा है, बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, हिया तराजू तोल के तब मुख महर आनी, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाया, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाया, दोष पराए देखी करी, चला हस्त हस्त, अपने याद न आवे, जिनका आदि न अंत, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपको डारी दे, दया करे सब कोई, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टे, वही एक की एक। आगे कहा गया, कबीर के दोहों की ऑडियो या वीडियो सीडी लेकर अथवा इंटरनेट से प्रातः काल संध्या के समय दोहों का श्रवण कर रसास्वादन कीजिए। तीसरा प्रश्न, कैलेंडर से देखें कि इस बार कबीर जयंती कब है। स्कूल की प्रातःकालीन सभा में कबीर जयंती के अवसर पर कबीर साहिब के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। वैसे ही NCERT द्वारा कबीर पर निर्मित फिल्म देखें। पांचवा प्रश्न, मेरी नजर में सच्ची भक्ति, इस विषय पर आप कक्षा में भी चर्चा कीजिए। आगे ज्ञान विस्तार है। कबीर के अतिरिक्त रहीम, बिहारी तथा वृंद ने भी इनके दोहों की रचना की है, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। इनके द्वारा रचित नीति के दोहे तो विश्व प्रसिद्ध है और हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। इन्हीं पढ़ने से एक और जहां मन को शांति मिलती है, वहीं दूसरी ओर हमारी बुद्धि भी प्रखर होती है। मैंने यहाँ लिखा इनके दोहे रहीम के, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ियो चटकाए, टूटे से फिरे न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो, जो भरी को मारी लात। बिहारी जी के, धीरे सांस न लेही दुख, सुख साही न भूली, दई दई क्यों करतू है, दई दई सो कबूली, नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोई, जे तो नीचे वे चले, ते तो ऊंचा होई। वंद, बड़े न हजे गुणन बिन, बिरग बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो घरो न जाए। सुरस्ती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात।
तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम और वीडियोस लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।